गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में टोटल क्लास 10th में तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ये क्लास 10th के जो फिजिक्स का साइंस का ठीक है ये टॉपिक है। तो उसमें मैं जो आपको एक आता है संयोजन, यानी कि जो संयोजन होता है श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम यानी समांतरक्रम, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे फॉर्मूला प्रूफ किया जाता है, A to Z जितने कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आप लोग का जो 30% जो सिलेबस कम हुआ है, यानी कि चैप्टर्स जो हुए हैं उसमें अगर रिलेटेड पार्ट ये सब है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये आप लोग को चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है इस बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारा जो संयोजन होता है, संयोजन दो पार्ट में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जो होता है वो श्रेणीक्रम होता है, ठीक है, जो श्रेणीक्रम होता है। और जो सेकंड होता है वो समांतर क्रम, जिसे हम जो आप लोग को जो समांतर क्रम जिसे आप लोग को NCERT बुक में देखेंगे तो उसमें पार्श्व क्रम लिखा होता है, ठीक है। तो पार्श्व क्रम और समांतर क्रम एक ही दोनों होता है। तो ये चीज़ डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है, दोनों में क्या होता है। अब चलिए मैं बात करता हूँ जो श्रेणीक्रम होता क्या है, ठीक है। अब श्रेणीक्रम होता क्या है, अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि श्रेणी मतलब एक से एक लगातार चीज़ आती है उसे हम श्रेणी कहते हैं, यानी लगातार जो पद चलता रहता है। तो क्या देखिए, जब प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में इस प्रकार होता संयोजन होता है, जो एक प्रतिरोध को, ठीक है, एक प्रतिरोध के सिरे को दूसरे प्रतिरोध के सिरे से, ठीक है, इस प्रकार सिरा अगले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा होता है। कोई प्रतिरोध जो है जो एक सिरा दूसरे से, दूसरा सिरा तीसरे और तीसरे जो है अगले उसके तीसरे से जुड़ा, चौथे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब चलिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब देखिए इसका कुछ प्रूवमेंट है, क्या है प्रूवमेंट देखते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए हमने श्रेणी क्रम देखा, इसमें कुछ टाइप का हमने एक श्रेणी बना लिया है, ठीक है। इसमें देखिए R1 R2 R3 इसके क्या एक प्रतिरोध है। अब देखिए प्रतिरोध देखिए R1 R2 इसमें प्रतिरोध। देखिए आप श्रेणी क्रम में एक चीज़ ये याद रखें, श्रेणी क्रम में जो होता है जो विद्युत धारा का जो मान होता है हर प्लेस पे समांतर होता है, यानी कि विद्युत धारा जो मान होता है समान होता है। देखिए R1 की बात करते हैं, R1 में मान लेते हैं कि 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। तो इसी में कह लिया जाएगा कि R2 में कितना धारा बहेगी, R3 में कितना धारा बहेगी। तो जो धारा R1 में होगी, जो धारा R2 में होगी, वही धारा कितने R3 में भी होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, जो धारा R1 में होगा वही R2 में होगा, ठीक है, वही R3 में होगा। क्योंकि जो विद्युत श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा का मान हर प्लेस पे इक्वल होता है, यानी कि समान होता है। एक चीज़ आपको डिफरेंस, अब देखिए विभवांतर जो हमने धारा की बात कर ली। चलिए विद्युत जो विभवांतर होता है, तो श्रेणी क्रम में जो विद्युत विभवांतर जो होता है वो हर प्लेस पे अलग अलग होता है। अगर R की बात करते हैं, ठीक है, R1 की बात करते हैं उसके लिए जो विद्युत धारा यानी जो विद्युत विभवांतर होता है उसका मान अलग होगा। R2 की बात करते हैं उसके लिए अलग होता है, और R3 की बात करते हैं तो R3 के लिए भी उसका विभवांतर अलग होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ओम के नियम के अनुसार हमने यहाँ देखिए जो विद्युत धारा का अगर मान अलग अलग हो तो हम सब जो विद्युत धारा का मान अगर अलग अलग होता है तो हम सारे जो विभवांतर हो उसका हम अगर ऐड कर ले तो हमें पता चल जाए कितना ओम का है, ठीक है। तो हमने सबको ऐड किया, ठीक है, V= हमने सबको ऐड किया V1 + V2, ठीक है, V1 + V2 V3 को, ठीक है। अब देखिए हम ओम के नियम के अनुसार हमने ये लिखा कि ओम के नियम के अनुसार जो आपको होता है जो V IR होता है, IR होता है, ये चीज़ आपको तो पता होगा। ओम के नियम के अनुसार ये होता है V IR। तो इसके प्लेस पे देखिए हम B के प्लेस पे अगर हम IR रख दे और यहाँ पे देखिए IR1 + IR2 + IR3, ठीक है। अगर यहाँ से हम अगर I कॉमन कर लें, अगर हम सबसे I कॉमन कर लें तो ये I से I कैंसिल आउट करो तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया, ठीक है, जो फॉर्मूला हमारा बन के आया R = R1 + R2 + R3, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको श्रेणी क्रम का जो कैसे प्रूवमेंट होता है क्या कैसे A to Z मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दी, ये भी बताया जो विद्युत धारा देखिए मैंने एक चीज़ बता दी, जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा का मान होता है हर स्थान पे इक्वल होता है। यही अगर से आप से पूछ लिया जाएगा कि समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है कि नहीं, तो आप लोग का जवाब क्या रहेगा, नहीं होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो होता है विद्युत विभवांतर जो होता है यानी कि V उसका मान हर प्लेस पे समान होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समांतर क्रम।
अब हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक क्या है, समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, समांतर मतलब एक के दूसरे के समांतर होना, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है, इस प्रकार मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो समांतर क्रम में देखिए जुड़े हुए प्रतिरोधों की जो संयोजन होता है, प्रत्येक प्रतिरोध को दोनों सिरों के, ठीक है, देखिए दोनों सिरों के जो सिरे होता है किसी तीसरे सिरों से, किसी तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार के इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम कहते हैं। अब चलिए आप इसको डायग्राम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कोई 3 प्रतिरोध ले लिया, ठीक है, R1 ले लिया, R2 ले लिया और R3 ले लिया, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा के, देखिए अब समांतर क्रम में विद्युत धारा के जो मान होता है वो हर प्लेस पे इक्वल होता है, अलग अलग होता है। देखिए I1 होता है, इसमें I2 होगा, I3 होगा, क्योंकि विद्युत धारा का मान इसके स्थान पे यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। लेकिन इसके विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर हर प्लेस पे इक्वल होगा, यानी B1 यहाँ पे भी होगा, B1 वहाँ पे भी होगा, B2 यहाँ, B1 यहीं पर भी होगा। अगर यहाँ पे विभवांतर की बात करते हैं, विभवांतर इक्वल होता है हर प्लेस पे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, क्या है पॉइंट, क्या है, समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान देखिए अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था विद्युत धारा का मान डिफरेंट होता है, किसमें, समांतर क्रम में। अब देखिए समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा, लेकिन विद्युत विभवांतर की बात करें तो विभवांतर जो होता है वो इक्वल होता है। अगर विद्युत विभवांतर को, अगर धारा अलग अलग हो तो हम अगर धारा के सारों को ऐड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कुल कितने विभवांतर आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने ये किया कि हमने इस I1 I2 कुल धारा हमने ले लिया, कुल धारा I हमने ले लिया, ठीक है। कुल धारा हमने ये देखिए I ले लिया, कुल धारा हमने I लिया, ठीक है। और इसमें देखिए I की प्लेस पे हमने ओम के नियम के अनुसार हमने पढ़ रखा है, ओम के नियम क्या होता है, B=IR होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से I की बात करें तो B=R हो जाएगा, ठीक है। R हमारा I=, ठीक है। देखिए अगर हम I के प्लेस पे अगर B= अगर R रख दे, अगर I के प्लेस पे रख सकते हैं कि नहीं, ओम के नियम के अनुसार, तो हमने रख दिया। तो रखने के बाद देखिए हम B अपॉन, ठीक है, यहाँ से अगर हमने B कॉमन कर लिया तो ठीक है, तो 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से हमने B से B कैंसिल आउट कर दिया तो ठीक है, जो हमारा समांतर क्रम का जो फॉर्मूला हुआ, समांतर श्रेणी का जो हमारा फॉर्मूला हुआ है क्या हो, 1/R1 इज 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो कैसा फॉर्मूला आया प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया, और इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए क्या एक नोट पॉइंट क्या है, समांतर क्रम में देखिए विद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। जो समांतर क्रम में विद्युत विभवांतर का मान हर प्लेस पे क्या होता है, समान होता है। मैंने जैसा कि आपको डायग्राम के साथ ही बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ हो। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।